नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। मेंस डे में हम हर रोज़ एक क्वेश्चन उठाते हैं यूपीएससी मेंस के लिए, उसे आंसर करने की कोशिश करते हैं। इस इनिशिएटिव को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए आप हर रोज़ जो भी क्वेश्चन आता है उस समय स्क्रीन को पॉज करें, अपने आंसर को लिखें और फिर उसके बाद जब मैं डिस्कशन में कुछ पॉइंट्स बताता हूं उनसे टैली करने की कोशिश करें। अनदर वे टू यूटिलाइज दिस इनिशिएटिव, खासतौर पे अगर आप स्टार्टिंग स्टेजेस में हैं अपने आंसर राइटिंग की, 2026 के लिए या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन पर्टिकुलर सिनेरियोज में आप पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्कस द नीड टू स्ट्रेंथन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, जो ये पूछ रहा है दैट वी हैव टू डिस्कस द नीड टू स्ट्रेंथन एनसीएससी। नीड टू स्ट्रेंथन एनसीएससी मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्रेजेंट जिस फॉर्म में है, जिस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, शायद वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है या उससे कम है। इसी वजह से वो नीड आपसे पूछ रहा है कि क्यों हमें इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए और सशक्त बनाना चाहिए। दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन इट टू टैकल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट्स इन इंडिया। इसका मतलब some part of the question has to address the point that what are the problems which the scheduled castes are facing। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं प्रेजेंट डे सिनारियो के अंदर, इसको आपने आंसर में एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पे हुआ तो ऐसा मुझे लगेगा कि मैं बाकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूं। मुझे सिर्फ एनसीएससी की पड़ी है लेकिन प्रॉब्लम्स फेस बाय शेड्यूल्ड कास्ट की नहीं। एंड दैट इज समथिंग जो आपको अपने आंसर्स की अंदर कंप्लीशन के लिए जरूर इंश्योर करना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनिशियली ये शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस दोनों के लिए एप्लीकेबल था, फिर इसको बाइफरकेट कर दिया गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए एप्लीकेबल था, फिर इसको बाइफरकेट कर दिया गया और उसके बाद इसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाया गया। अब आर्टिकल 338 के अंदर बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है, इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ये बनाया किस लिए गया था, ताकि शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन जो भारत में परेशानी फेस करता है उसे काउंटर किया जा सके। सो आई विल फर्स्ट टेल द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया थ्रू अ माइक्रो डायग्राम। एक छोटे डायग्राम के थ्रू मैं ये बता दूंगा अपने आंसर के अंदर कि शेड्यूल्ड कास्ट को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। सोशल प्रेजुडिस, लेटेंट एंड ब्लेटेंट अनटचेबिलिटी। लेटेंट अनटचेबिलिटी मतलब हिडन फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है देश के बहुत सारे पॉकेट्स में। कास्ट बेस्ड अट्रोसिटीज, इसका मैं डेटा भी दूंगा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हवाले से 51,000 करोड़ केसेस अंडर SC/ST एक्ट। लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट को एक्सेस न मिलना, यह भी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम है। टोटल लैंड ओनरशिप में से 20% एसेट्स ही जो है वो शेड्यूल कास्ट के ओनरशिप के अंदर है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, 33% लिव अंडर मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर आप मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखोगे तो उनकी काफ़ी कंसंट्रेशन पाई जाती है। लिटरेसी रेट्स भी कम है, हेल्थ इंडिकेटर्स में परफॉर्मेंस भी कम है और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स की इंप्लीमेंटेशन की कमी नजर आती है कई मामलों में। इन सभी प्रॉब्लम्स को आप एक बार अगर हाईलाइट कर देते हो तो आप फिर उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज यू हैव टू टेल व्हाई डू वी नीड टू स्ट्रेंथन एनसीएससी। तो कुछ उसमें कमियां होंगी, खामियां होंगी, वो आपने जरूर निकालनी है। सबसे पहले इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है जिसका काम है कि वो शेड्यूल कास्ट के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की एनफोर्समेंट को चेक करता रहे और अगर कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करे। अट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट हैव 89% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर कंबाइंड जो कंप्लेंट आती है उसमें से शेड्यूल कास्ट की कंप्लेंट 89% है, पर इसकी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स के बाद में बाइंडिंग पावर्स नहीं है। तो अगर किसी कंप्लेंट को ये सुनता है और सुनने के बाद ये कोई सुझाव देता है कि केस कर देना चाहिए, फाइन लगा देना चाहिए, ये खुद वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है। सेकंड,
लेस सेंसिटिविटी टू द मार्जिनलाइज्ड। कमीशंस की प्रायोरिटीज जो है वो ग्रास रूट लेवल तक अपनी बात को कम्युनिकेट करने की नहीं देखी गई। तो पुअर दलित पॉपुलेशन या पुअर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जिनको जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई कमीशन एग्जिस्ट करता है, उन तक पहुंचने का इनिशिएटिव कमीशन ने अभी तक नहीं दिखाया है। लिटिगेशन के अंदर फंसने की प्रॉब्लम, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में और एविडेंस और प्रोसिक्यूशन की एडहियरेंस करने के चक्कर में कमीशन बार बार कोर्ट केसेस में फंसता चला जाता है, एक पार्टी बनता चला जाता है और उसके अलावा वो कोई पॉजिटिव फंक्शन प्ले नहीं कर पा रहा है। इंक्वायरीज और जजमेंट्स में डिले होना, बहुत सारी वैकेंसीज होना, कई महीनों तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन की पोजीशन पे और मेंबर्स की पोजीशन पे वैकेंसीज बनी रहती है। इरेगुलरिटीज इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स, जो कि एनुअल रिपोर्ट्स की जगह 2 या 3 साल बाद कभी कभी इनकी रिपोर्ट आती है। और बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, इनमें इंस्टीट्यूशनल कंफ्यूजन भी देखा गया है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के चले जाओगे, इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आल्सो आई हैव टोल्ड, जहां पे आपसे किसी तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस के बारे में पूछा जाता है और आप प्रॉब्लम्स बता के आंसर कंक्लूड कर दोगे तो एक डिसएडवांटेज पे रहोगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी प्रकार का सोल्यूशन दें। अब क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती कि आप डिटेल में बताओ कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को कैसे इंप्रूव किया जा सके। इसीलिए वंस अगेन आप यहां पे माइक्रो डायग्राम का प्रयोग करेंगे, जहां पे आप वेज टू स्ट्रेंथन एनसीएससी को 3 से 4 पॉइंट में बताओगे। ठीक है, तो एडिशनल पावर्स ऑफ पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन इसको देनी चाहिए। इसका अलग से रिसर्च और डेवलपमेंट विंग तैयार करके प्रोवाइड करना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया गया सरकारों के द्वारा, इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट में टेबल करनी चाहिए। टाइमली अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए, 3 महीने के अंदर वैकेंसीज सारी फुलफिल कर दी जाएं। और प्रोएक्टिव यूज ऑफ इट्स सो मोटो पावर्स, खुद से चीजों का कॉग्निसेंस लेने की अंदर प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को। तभी जाके इन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस और प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप लेके आ सकते हो इन द इंडियन डेमोक्रेसी और विकसित भारत का 2047 को अचीव कर सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 चीजों का ध्यान रखें इस क्वेश्चन में, जो मैं 2 मेजर पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस कर सकते हैं। एक, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, जस्ट मेंशन देम। एंड सेकंड, if you're giving the challenges, if you're telling what are the drawbacks or shortcomings, don't come out of the answer without giving any suggestions। इसी प्रकार से हम गाइडेड तरीके से आपको समझाते हैं कि पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। सब्जेक्ट वाइज थीम्स में अरेंज करके आपसे ये डिस्कस किया जाता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोर्स के अंदर, तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं इफ इंटरेस्टेड। और आगे आने वाले समय में हमारी मुलाकात यहाँ मेंस डे के थ्रू होती रहेगी। धन्यवाद, हैव अ वेरी नाइस डे।